लेफ्ट साइड का रेयर डोर चेंज होना था। ओके। सो हमने 15 दिन उसकी वेट की और दरवाजा उल्टी साइड का आ गया गाड़ी का। XUV 500 का क्लच 60 या 65,000 से ज्यादा नहीं चलता। एक सबसे बड़ा नेगेटिव इसका मैं बता देता हूँ, वो हर महिंद्रा ओनर फेस कर रहा है। तो इन 9 इयर्स में कभी हमको जरूरत पड़ी RSL वगैरह की, या कभी ऐसे कहीं फंस गए हो लेकर गाड़ी? कभी मन में फीलिंग आई कि इसको कन्वर्ट करा लें XUV 700 में? नहीं, मेरे को ये मस्कुलर ज्यादा लगती है। आजकल लोग काफी कर रहे हैं स्कोडा, फोक्सवैगन। XUV 500 महिंद्रा का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने महिंद्रा को मॉडर्न और कूल लुकिंग SUVs दी। इस गाड़ी के आने से पहले इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा ब्लैंड होते थे, लेकिन इस गाड़ी के आने के बाद लोगों को रियलाइज़ हुआ कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और खासकर महिंद्रा ग्लोबल प्रोडक्ट्स बना सकता है। थैंक्स टू XUV 500 आज हमारे पास XUV 700 है, स्कॉर्पियो N है और महिंद्रा का EV लाइनअप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग एंड काफ़ी फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। जो लोग XUV 500 का प्रॉपर डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं वो कॉर्नर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इस स्पेसिफिक गाड़ी की बात करेंगे जिसने कवर कर ली है 2,30,000 किलोमीटर। मेरे को लगता है इस गाड़ी की बात करना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग अपना पैसा महिंद्रा पे लगाना चाहते हैं, लेकिन घबराते हैं कि क्या इंडियन प्रोडक्ट्स पर उनको पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो आज मेरे साथ इस गाड़ी के ओनर हैं मिस्टर सात्विक शर्मा। मैं वेलकम करता हूँ आपको। हेलो, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। राइट, ये गाड़ी सात्विक भाई की है, यही इसको स्टार्टिंग से अब तक मेंटेन करते जा रहे हैं। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस गाड़ी का, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड क्या अच्छी चीज़ें रही, क्या बुरी चीज़ें रही, और मेरे को लगता है एंड में आपको एक बहुत शानदार वर्डिक्ट दे पाएंगे कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो सात्विक भाई अपने बारे में कुछ बताइए। माय नेम इज सात्विक शर्मा। मैं MBA कर रहा हूँ मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस में। ठीक है। तो ये मेरे पापा की कार है। ओके। सो ऑलमोस्ट एवरी डे ये कार 50 to 100 किलोमीटर्स क्लॉक करती है। ठीक है। कई बारी दूसरी गाड़ी भी वो ले जाते हैं, बट यूजुअली ये हमारे फैमिली का एक वर्क हॉर्स है। जो पिछले ऑलमोस्ट 9 ईयर्स से हमें सर्व कर रहा है एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द कार। ठीक है। तो दूसरी कौन सी गाड़ी है हमारे पास? दूसरी एक पोलो है 1 लीटर TSI। ओके। जो GT TSI और एक ये XUV 500। दूसरी पोलो है, ठीक है, राइट। हाँ जी। तो कब ली थी हमने ये गाड़ी? सर ये वैसे जो पर्टिकुलर कार है, दिस इज 2015 दिसंबर मैन्युफैक्चर्ड, राइट, एंड वी टुक डिलीवरी ऑन 1 जनवरी 2016। ये है फर्स्ट फेसलिफ्ट है ना? यस। पहले में DRL नीचे थी, दूसरे में ये S लाइन थी और तीसरे में ऊपर DRL थी, राइट। और ये है W8। यस, W8, राइट। तो हमने ली थी गाड़ी 2016 में। यही गाड़ी क्यों ली हमने? उस टाइम पर और भी मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। देखो, जब ये ली उससे पहले हमारे पास थी इंडिका विस्ता। तो बचपन से, जैसे छोटे होते से मैं भी जा रहा था पापा साथ गाड़ी, उनका बचपन से ही क्रेज था। तो टाटा के सर्विस सेंटर में जाता था, तो मेरे को टाटा सफारी स्ट्रॉन्ग बहुत पसंद थी। ओके। और टाटा आरिया बहुत पसंद थी, जो हेक्सा जिसकी जगह आई है। राइट। तो उस टाइम पे हेक्सा अवेलेबल नहीं थी। अगर हेक्सा अवेलेबल होती तो शायद ये गाड़ी की जगह आज हेक्सा होती। ओके। बट सफारी में इशू ये था उस टाइम 2015-16 में टाटा बहुत डाउन था। अमृतसर में सच कोई सर्विस सेंटर नहीं था उसका। सो इसलिए हमें गाड़ी वो चाहिए थी, क्योंकि रनिंग ज़्यादा है तो वो कार चाहिए थी जिसके स्पेयर्स इजीली अवेलेबल हो, ज़्यादा महंगे भी ना हो। जैसे स्कोडा रैपिड डीजल एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, राइट। वो इससे काफ़ी मतलब सस्ती भी पड़ रही थी हमें। बट उसमें ये था कि जैसे कोई पार्ट ऑर्डर करते हैं तो 10 to 15 डेज आने में लग जाते थे। बेसिकली अपने पास तब फिएट लीनिया हुआ करती थी। ठीक है। तो उसके पार्ट्स आने में कई बारी 10 से 15 दिन लग जाते थे। एक बारी उसका लेफ्ट साइड का रेयर डोर चेंज होना था। ओके। सो हमने 15 दिन उसकी वेट की और दरवाजा उल्टी साइड का आ गया गाड़ी का। सो इसलिए हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिसके इजीली पार्ट्स अवेलेबल हो। और एक क्रेटा थी जो SUV में अगर देखें तो क्रेटा में, और इसमें क्रेटा भी एक लेजेंडरी डीजल इंजन के साथ आ रही थी 1.6 CRDI। बट समहाउ ये थोड़ी स्पेशियस ज्यादा थी, 2 एक्स्ट्रा सीट्स का ऑप्शन था। सो दूसरा BFM भी ज्यादा थी, क्योंकि बड़ी गाड़ी भी है अपने पैसों में। यस। सो इसलिए फिर हम इसकी तरफ गए रादर देन क्रेटा। ठीक है। बट आपको कैसे पता कि महिंद्रा का पार्ट जल्दी आ जा रहा है? आपने कहीं से सुना या कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा अपना? टीम BHP को उस टाइम पे मैं बहुत फॉलो करता था, अभी भी करता हूँ। ओके। तो वहाँ पे मैंने रिव्यूज पढ़े। देन उसके बाद कुछ मेरे फैमिली में किसी के पास स्कॉर्पियो भी थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद दी सर्विस ऑफ महिंद्रा। ओके। सो उसके बाद हमने डिसीजन लिया, मेरे पेरेंट्स ने। बाकी अपर एंड मेरा था उनको कन्विंस करने में। तो ऐसा डर नहीं महसूस हुआ एक बार भी कि मतलब इंडियन ब्रांड के ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं? देखो, थोड़ा बहुत तो तब लग रहा था,
जैसे लेने के बाद ही इसका जो लेफ्ट साइड का डोर है, मतलब वो पहले दिन से थोड़ी सी रैटलिंग नॉइजेस कर रहा था। अब वो हो गया था ठीक, थोड़ी उन्होंने उसकी रबर की सील्स वगैरह मतलब ठीक थी, उन्होंने चेंज कर दी, थोड़ा उस पे ग्रीस वगैरह लगा के वो अब बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे मतलब बीच बीच में लगता था कि कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स थे इसमें। अगर हम 2016 के टाइम से देखे, कार वाज वेरी मच फीचर लोडेड। अभी भी ये गाड़ी मुझे जैसे बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होती, बिकॉज इसमें जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, क्रूज कंट्रोल भी है, हिल होल्ड हिल डिसेंट कंट्रोल, और माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जैसे आजकल स्मार्ट हाइब्रिड जिसको बोल रहे हैं। मतलब जैसे आजकल तो एक बहुत हाइप बन गई है कि हमारी गाड़ी में हाइब्रिड है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। महिंद्रा ये स्कॉर्पियो में 2008-9 से दे रहा है, देन एक्सयूवी में 2011 से दे रहा है। सो इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप है। यस, जिस टाइम पर एक्सयूवी 500 आई थी ना, उस टाइम के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स इस गाड़ी के जो फीचर्स थे वो बहुत ही ज्यादा थे अपने टाइम के हिसाब से। तो ओवरऑल जो ड्यूरेबिलिटी रही है उन इलेक्ट्रॉनिक्स की कह लो या बाकी चीजों की कह लो, वो कैसी रही है? एक तो इसकी जो एसी की एक हीटर कोर होती है, वो 3 बारी रिप्लेस हुई है। थैंकफुली वो वारंटी में रिप्लेस हुई है, आई हैवंट पेड फॉर दैट। और एक इसकी जो पावर विंडो मोटर्स है, लाइक जो वो पैसेंजर साइड है, ठीक है, उस विंडो की 2 बारी चेंज हुई है, वो भी वारंटी में हुई। और ड्राइवर साइड की भी 2 बारी वारंटी में हुई है, बट इस बारी वेरी रिसेंटली लाइक 4-5 डेज पहले मैंने चेंज कराई है। वो बूडमो से मैंने मंगा ली थी, फ्री डिलीवरी चल रही थी, तो मेरे को अच्छे रेट पे मिल गई, ब्रांड न्यू। सो वो मैंने चेंज करा ली थी खुद ही बाहर से। ठीक है, मतलब अभी भी कुछ छोटे मोटे निकल्स आ जाते हैं इसके अंदर। यस, बट लाइक अगर हम देखें 9 ईयर्स में अगली दोनों जो पावर विंडोज है वो यूज भी बहुत ज्यादा होती है। अगर गाड़ी ज्यादा चलती है तो फिर उतनी ज्यादा बड़ी उसके जो फंक्शंस है हम उसको भी ऑपरेट करते ही हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो उसके अलावा कोई मेजर इशू नहीं? उसके अलावा मेजर इशू एक बारी इसका जो एसी यूनिट है, एसी पूरा ओवरऑल हुआ है, और जब वो हुआ था तो मेरे को जो एस्टिमेट मिला था वो मिला था 74,000 का। अच्छा। और गाड़ी वारंटी से सिर्फ 6 महीने हुए थे बाहर आए। तो महिंद्रा अमृतसर में उस टाइम मैनेजर जो थे मिस्टर अनिमेश जी, वो बहुत अच्छे थे, ही वॉज वेरी काइंड इनफ। उन्होंने मेरी तरफ से ही कंपनी को मेल्स लिखी कि जस्ट इट्स मतलब 6 महीने से फर्क पड़ा है। सो कंपनी पेड अराउंड 20,000 फॉर मी, लाइक वी हैव टू पे 55,000, बट उतने में 1 ईयर की उन्होंने मेरे को वारंटी भी करा दी कि अगर कोई 1 ईयर के अंदर अंदर इशू आता है। सिर्फ एसी का या पूरी गाड़ी का? नहीं, पूरी एसी की जो 3rd रो तक की। मतलब जो क्या कहते हैं कंप्लीट एसी का यूनिट है उसकी वारंटी थी? यस, पूरी गाड़ी की नहीं? पूरी गाड़ी की नहीं, ठीक। एसी से रिलेटेड जितने कंपोनेंट थे वो सारे, और मतलब पूरा HVAC सिस्टम जो सारा है ना, एसी पूरा ओवरऑल हुआ है। मेन वो था, बाकी जैसे सस्पेंशन, ब्रेक पैड्स, वो तो एक रनिंग रिपेयर रहती है पीरियोडिकली। राइट, यस। तो इसका ब्रेक पैड्स वगैरह कितने टाइम के बाद चेंज होते हैं? सर जब फर्स्ट टाइम ली थी तब तो 55,000 किलोमीटर चली थी, क्योंकि तब पापा ज्यादा चलाते थे, आई वॉज अंडर एज, तो मैं ड्राइव नहीं करता था, तो पापा ज्यादा फास्ट और एग्रेसिव ब्रेकिंग नहीं करते थे, मैं भी नहीं करता। बट अच्छा, वो वाली ज्यादा थी जो अपना 55,000 चली है, या कम है? वो ज्यादा थी, यूजुअली कम चल रही है। 40। उसके बाद 45-50 अभी भी चल ही जाती है। लाइक कल मैंने सर्विस कराई है तो ऑलमोस्ट 1 ईयर से ऊपर हो गया चेंज हुए। तो उन्होंने चेक किया तो अराउंड 7 mm के पास अभी ब्रेक पैड्स पड़े हैं। सो इट्स अ गुड नंबर। 9 mm यूजुअली होता है, 7 mm इज गुड। या ठीक है। बाय द वे फ्रेम में भी आपको 2 गाड़ियां दिख रही होंगी, ये और पीछे, इन दोनों की ही सर्विस कल हुई है। या राइट। तो इन 9 इयर्स में कभी हमको जरूरत पड़ी RSA वगैरह की, या कभी ऐसे कहीं फंस गए हो लेकर गाड़ी? देखो ऐसा जरूर हुआ है कि मतलब जैसे मैंने हीटर का बताया, मतलब कभी मुझे ये नहीं करना पड़ा कि मुझे गाड़ी ने मैकेनिकली धोखा दिया हो, इलेक्ट्रॉनिकली जरूर दिए। मतलब मैं कहीं पे फंसा नहीं हूँ कि मेरे को गाड़ी बंद करनी पड़ रही है या टो हो रही है, टचवुड वो आज तक नहीं हुआ। ठीक है, तो वो चीज कभी नहीं हुई। राइट। और दूसरा एक पॉइंट मेरे को और कवर करना था, जैसे आपने मेरे से पूछा अभी कि आपने और कौन सी गाड़ी थी, तो एक थी टोयोटा इनोवा। राइट। तब वो क्रिस्टा नहीं आती थी, पुरानी वाली थी। वो ना लेने का सिंपली रीजन था कि जब हमारे पास इंडिका होती थी, हम कहीं घूमने जाते थे, पुलिस वाले हाथ दे के तंग करते थे कि ये टैक्सी होगी। तो वो चीज मुझे नहीं चाहिए थी। तो अगर वो इनोवा ले लेते एक तो वो चीज रहती, दूसरा वो थोड़ी सी पिकअप कम थी उसकी, परफॉर्मेंस वाइज इससे डाउन थी, प्लस इसमें 6 गियर्स हैं आगे।
उसमें 5 ही है, और उसमें 5 थे तो वो कैबिन नॉइज बहुत रिफाइनमेंट भी कम है। फर्स्ट जो जनरेशन है उसकी तो पावर भी नहीं है, पावर वाइज तो इसका कंपैरिजन नहीं है आपस में, वो तो बहुत ज्यादा गाड़ी स्लो है। वो कंफर्टेबल है सिर्फ स्ट्रेट रोड्स के ऊपर, जहाँ गड्ढे आ गए ना वो गाड़ी बहुत बेकार है पुरानी वाली। पर कभी फील हुआ कि इनोवा ले लेते तो कुछ चीजें बेटर रहती, जैसे रिलायबिलिटी एंड एवरीथिंग? अगर आप क्रिस्टा की बात करो, क्रिस्टा 16 में ही आई थी, वो बाद में आई थी ना, आई थी बाद में, हमने जनवरी में ली है ना, और वो बाद में, तो दुख तो बड़ा हुआ होगा। मेरे को ये दुख हुआ था कि अगर वो ले लेते तो 2.8 जो ऑटोमेटिक था वो लाइक दैट कार इज रियली गुड, बहुत अच्छी गाड़ी है वो। हाँ 2.8 वाली। तो हमारी गाड़ी जैसे 2,30,000 चली है ना, एक मेजर जो इसके अंदर एफर्ट होता है वो मेंटेनेंस का भी रहता है गाड़ी के अंदर। तो इसकी मेंटेनेंस किस तरह से रही है, टाइम टू टाइम कराते रहे हो हमेशा? बिल्कुल, वैसे तो सर्विस इंटरवल 10,000 है। ओके। तो बट मुझे ना जब गाड़ी 70,000 या 80,000 के आसपास मैंने रियलाइज किया, जो मेरे पास बिल पड़े हैं कि जो इसका ऑयल चेंज हो रहा है वो रिकमेंडेड है 20,000 पे। ओके। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है या मेरी मर्जी है वो। सो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि मैं 8,000 पे ऑयल चेंज करा लूँ। वो एक एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट जरूर ऐड हुई है, ठीक है, बट वो मुझे लगता है 20,000 इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं स्लज कार्बन बहुत डिपॉजिट हो जाता है उसके कारण। सो बिल्कुल, इवन अगर आप बाकी बाहर के यूट्यूबर्स की भी वीडियो देखो तो वो भी यही रिकमेंड करते हैं कि 8 to 10,000। अगर लॉन्ग रन के लिए गाड़ी रखनी है तो टाइम पर बंदा थोड़ा पहले करा ले। राइट। तो जैसे अभी भी ये कल सर्विस हुई है, अभी ये 2,30,000 चली नहीं है, बट इसकी सर्विस कल मैंने 2,28,000 पे ही करा दी। ठीक है। यस। तो अगली सर्विस मोटा मोटा हम 2,36 के आसपास करा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो कितने कॉस्टिंग आ जाती है इसकी सर्विसिंग वगैरह की? कल जैसे जो बड़ी रिसेंट सर्विस है, आपको पता है, कल मेरे 8,600 रुपीज लगे। उसमें क्या क्या कवर किया हमने? इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, फिर ये जो मतलब फिल्टर नहीं, फ्यूल फिल्टर पिछली सर्विस पे हो गया था। ठीक है। और एक जो ये वॉशर वाइपर फ्लूइड, जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो ये डाल देते हैं, छोटी छोटी चीजें। ओके। सो मतलब 8,600 रुपीज लगे। ठीक है, राइट। और मतलब 2,30,000 वाली सर्विस पे जो गाड़ी मतलब उस टाइम पे अराउंड 17 के आसपास आती थी। आई थिंक इट्स नॉट वेरी मच। जो गाड़ी का साइज है उसके हिसाब से मेरे को लगता है 8-9 हज़ार इज टोटली वर्थ। एंड उस गाड़ी का भी सिमिलर सा ही बिल आता है अगर ये वाले कंपोनेंट्स हम चेंज कराते हैं। तो मेरे को लगता है मेंटेनेंस वाइज ये गाड़ियाँ जितनी लोगों को लगती है, जितना चुभता है ना, उतना है नहीं। आई थिंक इनकी हाइप बन रखी है। बाकी ये जो नई गाड़ियां हैं XUV 700, स्कॉर्पियन, वो डेफिनेटली BS6 होने की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती होंगी। तो मेरे को लगता है जो BS4 गाड़ियां हैं बहुत ही अच्छा एक बैलेंस है, मतलब पावर और साइज वैल्यू है ना, मेंटेनेंस इन चीज़ों को लेकर। शेड्यूल सर्विस के अलावा और कोई मेजर चीज़ें कभी जो चेंज हुई हो? मेजर टाइमिंग बेल्ट वगैरह हो गई जैसे? वो महिंद्रा 1 लाख किलोमीटर पे जो इसकी अपनी टाइमिंग बेल्ट है वो चेंज करता है। ओके। बाकी फॉर माय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मैंने एक बारी अगर हम बोनेट खोल ले, राइट, तो मैं आपको एक दो मैंने होस पाइप्स है, एक जो इसका इंटरकूलर है, बिकॉज का टर्बोचार्ज है, इंटरकूलर की जो आउटलेट और इनलेट वाली जो होस पाइप है वो चेंज की, और वो बहुत हार्ड भी हो रही थी। ओके। तो वो चेंज की है। बाकी जो इनटेक मैनिफोल्ड की सील्स होती हैं वो भी मैंने चेंज कर दी थी सारी, फॉर माय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। कोई लीक नहीं था, बट क्योंकि गाड़ी ज्यादा चल गई है, ये वाली जो एक ये होस पाइप है जो चेंज की है, ये इसके आउटलेट की है। ये वाली जो है ये है इसकी इनलेट वाली। ठीक है। प्लस इसका ये नीचे इनटेक मैनिफोल्ड है। ओके। ये सारा मैंने क्लीन कराया है, ज्यादा स्लग वाला। हाँ जी, ये नीचे। ठीक है। और एक ये इसका EGR वॉल है, ये दिस एयर फिल्टर असेंबली के बिल्कुल ये वाला। यस। ठीक है। ये और जो जितनी इसकी ये एयर फिल्टर की पाइप्स थी वो सारी भी एक बारी साफ करवा दी थी। प्लस ये बैटरी टर्मिनल्स थे, इनके ऊपर प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन और कार्बन जमा होता है। ये ब्लू क्या है इसके ऊपर? ये ल्यूब है। ओके। ये 3M का बैटरी टर्मिनल प्रोटेक्टेंट आता है ये उससे। प्लस इसके अंदर एक मैप और मैप सेंसर होता है, वो भी क्लीन कराया गया है। ये सारा काम अभी रिसेंट ही हुआ है। इन सब का बेनिफिट क्या है जो हम करा रहे हैं, क्योंकि ये तो कंपनी करके देती? कंपनी नहीं करके देती, बट अब देखो कार्बन था, अब जब कार्बन निकलेगा तो कार की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। राइट। मैप सेंसर के ऊपर डस्ट होगी तो वो ECU को प्रॉपर रीडिंग नहीं दे पाएंगे। ओके। सो उस रीजन के लिए साफ करवाया गया सारा। ठीक है। तो इसके बाद इसकी परफॉर्मेंस या माइलेज पे फर्क पड़ा है? माइलेज अभी मैं उसके बाद ज्यादा बड़ा ट्रिप तो किया नहीं। ओके। बट इन गियर एक्सेलरेशन मेरे को थोड़ी सी बेटर लगी है। लो एंड पे भी गाड़ी मेरे को चलाने में ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी थोड़ा बेटर ब्रीथ कर रही है। यस। राइट। चलिए एक बार वापस आते हैं अपने फ्रेम में।
तो ये तो हो गई हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स है ना, जो हमने मतलब कर रखे अपनी तरफ से गाड़ी, ताकि हमारी लॉन्ग लास्टिंग रहे। हमको लगता है अगर हमको गाड़ियों से प्यार है और हम चाहते हैं हमारी गाड़ी लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो कंपनी के बताए इंटरवल से अगर आप थोड़ा सा पीछे भी चलोगे ना, थोड़ा सा यानी एडवांस चलोगे, पीछे यानी लेट नहीं एडवांस, तो मेरे को लगता है आपको ओवर द टाइम ना उसका बेनिफिट ही रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा। क्लच वगैरह का कॉस्ट कितना रहता है इसका? क्लच इसका जब मैंने ली थी ना, सबसे ज्यादा जो चीज मेरे को लोगों ने कह के डराया था कि XUV 500 का क्लच 60 या 65,000 से ज्यादा नहीं चलता। ठीक है, मेरे पास ऐप है, उसमें ऑन रिकॉर्ड है 2 लाख चलने के, मतलब फैक्ट्री क्लच मैंने 2 लाख किलोमीटर चलाया। अभी तक एक क्लच चेंज हुआ है? एक क्लच चेंज हुआ है पूरे 9 साल के ओनरशिप एक्सपीरियंस में। 2,30,000 किलोमीटर में सिर्फ एक बारी। ये होती है इंडिया की गाड़ियां, देश का लोहा। आजकल लोग काफी कर रहे हैं, स्कोडा, फोक्सवैगन, बट उनके सिमिलर अगर आप पार्ट्स चेंज करोगे, मैं 2.0 स्लाविया या वर्टस की बात नहीं कर रहा, जो ओरिजिनल गाड़ियां थी। अगर आप पुरानी जेटा या वो देखते हो, उनके पार्ट्स बहुत महंगे पड़ते हैं। राइट, लाइक अगर एक चीज इसकी 20 की आ रही है, वो 50 की आएगी आराम से, बहुत आराम से। सो मेरे को लगता नहीं उसकी भी लाइफ होगी इतनी। मेरे को नहीं लगता कोई फॉक्सवैगन स्कोडा का क्लच इंडियन कंडीशन के अंदर 2 लाख किलोमीटर चलता होगा, बिकॉज वो तो वैसे ही सीधा मुंह पे बोल देते हैं कि हमारा तो DSG यूरोप के लिए बना था, तुम्हारी तो गर्मी ज्यादा है, तुम्हारे तो गड्ढे ज्यादा है। जो चीज उनकी खराब है, अगर कंपनी सीधा ही आगे सामने मुंह से बोल रही है, तो उनके नहीं क्लच चलते 2 लाख। मैं नहीं मानता, रेयर कंडीशन, रेयर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, देखो हर चीज के अंदर, लेकिन जो एक ओवरऑल ट्रेड रहता है ना जर्मन या यूरोपियन गाड़ियों का, वो थोड़ा सा है एक्सपेंसिव वाला, पैसे खर्चाने वाला। जैसे इसका मेरे खुद के पास पोलो भी है, तो उसका भी 8500 आता है। ओके, सर्विस बिल इसका 8600 आया है। तो और फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं, कहाँ है वो गाड़ियां महंगी, वो गाड़ियां तो बहुत सस्ती पड़ती हैं चलाने में, वो तो हमारी सोच है। नहीं भाई, सोच कहाँ, यहाँ ना ये चीज लोग सोच नहीं पाते। लोग कहते हैं अगर वो अच्छा ब्रांड है, उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है। अगर रिलायबिलिटी ज्यादा है तो पहली बात तो उसका खर्चा बाय डिफॉल्ट ही कम हो जाना चाहिए। टोयोटा की रिलायबिलिटी ज्यादा है, उसका एंड कंज्यूमर को फर्क कैसे पड़ता है, उसकी अगर आप छोटी मोटी सर्विस स्किप भी कर दो ना, उसको फर्क नहीं पड़ता। दैट इज हाउ आई थिंक रिलायबिलिटी वर्क्स, ना कि सर्विस पे सर्विस करा रहे हैं, महंगा का महंगा पैसा दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं हमारी तो जर्मन गाड़ी बहुत रिलायबल है। चलो उस बात को जाने देते हैं। इसका टाइमिंग वगैरह का कॉस्ट याद है आपको? 1400 रुपए की टाइमिंग बेल्ट है। 14,000 1400 की बेल्ट है। 1400 रुपए की बेल्ट है। और अगर आप सारी सर्विस कराते हो, जैसे पहले मेरी 1 लाख किलोमीटर वाली सर्विस थी, उसका अराउंड मेरे को, जो मैं पढ़ के आया था अपनी ऐप से, वो अराउंड 14,500 मैंने सारा काम जो करवाया था, बस 14,500 टाइमिंग बेल्ट मिला के। ये बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि यार ऐसे तो मुझे दुख हो रहा है, मैंने टाटा की गाड़ी ले रखी है पीछे, उसकी तो बहुत महंगी है इससे मेरे ख्याल से। मतलब मुझे एक्जैक्टली आइडिया तो नहीं है, अभी मेरी गाड़ी वहाँ पहुंची भी नहीं है, बट आई एम नॉट अज्यूमिंग कि उसकी 1400 की बेल्ट आएगी मेरी। तो उस हिसाब से तो ये गाड़ी मेंटेनेंस वाइज बहुत ज्यादा ही सस्ती हो गई है। यस, राइट। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस, जैसे अभी आपके पास क्या कहते हैं पोलो है साथ में, है ना, फोक्सवैगन का हमें एक्सपीरियंस है, टाटा हमने पहले रखी हुई थी, महिंद्रा का ओवरऑल एक्सपीरियंस सर्विस वालों के साथ कैसा रहा हमारा इतने सालों का? वो लव एंड हेट रहा है। जैसे एक बारी ना इसके AC के ब्लोअर मोटर में इशू आया था। किस तरह का इशू? विस्लिंग नॉइज आ रही थी। ओके। तो मैंने XUV 500 ओनर्स ग्रुप का मैं एडमिन भी रहा हूँ। फेसबुक पे? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप थे। तो आई वॉज एन एडमिन, मैंने खुद ही काफी लोगों को फेसबुक से इकट्ठा करके जोड़ा हुआ था। ठीक है। बट उसके कारण मेरे एकेडमिक्स में थोड़ा ना, मतलब मैं सीरियस नहीं हो पा रहा था, सो मैंने डिलीट कर दिया था, बट आई वॉज एन एडमिन। ठीक है। तो तब जो मैंने जैसे ग्रुप में डाला था कि आई एम फिशिंग दिस इशू, तो तब मुझे सबने कहा था इट्स अ ब्लोअर मोटर इशू। ओके। तो बाहर भी मैंने एक बंदे को पहले चेक करा लिया था, तब गाड़ी वारंटी में थी। ठीक है। तो उन्होंने भी यही बोला कि ब्लोअर मोटर इशू है, बट जब मैंने उनको जाके बताया तो वो कहते ना तो कोई आवाज आ रही है, इशू है ही नहीं। तो 2-3 बारी गाड़ी वाले बोलते हैं। अच्छा। 2-3 बारी गाड़ी, ये 2019 की बात है। ठीक है। तो 2-3 बारी गाड़ी गई, तो वो कह रहे थे नहीं कोई इशू है ही नहीं। तो तब गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी थी। ओके। 3 साल में 1 लाख चल गई थी गाड़ी। तो उसके बाद मैंने उनको सीधी सी बात बोली कि देखो मेरी गाड़ी है, अगर मैंने 1 लाख किलोमीटर नहीं चलाई मैं, बट अपने फैमिली के साथ गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे पता है मेरी गाड़ी की कैसी परफॉर्मेंस है। अगर मुझे लग रहा है कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है इसके अंदर, तो मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। तो वो मानने को तैयार नहीं थे। तो मैंने कहा एक काम करो, आप अपनी लेटर हेड पे मेरे को लिख के दे दो कि वी हैव थोरोली चेक दी कार और ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं किसी और डीलर के पास जाता हूँ, वहां से निकलता है, तो फिर हम उसके बारे बात करेंगे। ओके। कहते नहीं सर वो नहीं हम लिख के दे सकते। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं महिंद्रा को मेल कर देता हूँ, ऐसे ऐसे मैं इशू फेस कर रहा हूँ। तो वो कहते नहीं सर आप हमें 2 दिन का टाइम दो। ओके। उसके बाद उन्होंने कहीं और से कोई मैकेनिक या इंजीनियर कोई उनके आए, तो उन्होंने चेक किया, तो वो कहते आपकी गाड़ी ठीक होगी है, ले जाओ। तो जब मैं आया तो मैंने कहा क्या खराब था, तो कहते सर ब्लोअर मोटर का इशू था। अच्छा। मैंने कहा तो यार तुम पहले मान जाते।
तो वो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे इसका बेसिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मैंने एक बार इंजन फ्लश करवाना था। ठीक है। तो वो सिंपल सा प्रोसेस होता है, इंजन ऑयल इंजन फ्लश डालते हैं हम एक, वो डाल के 10 मिनट कार रन करनी है, उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा उसको पूरा ऑयल को ड्रेन होने देना और फ्रेश ऑयल डाल देने। तो वो कहते हैं कि अगर आप डालोगे तो हम रिमार्क्स डाल देंगे, ऐसे वैसे अलाउड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो बट तब मैंने सोल्यूशन क्या निकाला था, M2 ऑयल इन की ऐप आती थी महिंद्रा की। तो वहाँ से ओरिजिनल ऑयल फिल्टर ऑयल लेके वो मुझे काम बाहर अपने मैकेनिक से कराना पड़ा। तब गाड़ी वारंटी में भी थी, बट मैंने बाहर से करा के फिट करा लिया था, सारा कुछ स्नग फिट हुआ था। तो ये मतलब जैसे टोयोटा अगर आप देखो तो उनकी अपनी एक इंजेक्टर क्लीनर की बोतल आती है। और वो जैसे जब उनको लगता है 50,000 चल गई, 40,000 चल गई, तो वो आपको देते हैं कि आप अपने टैंक में फुल टैंक करा के उसको पोर कर दो, ताकि अगर कुछ फ्यूल लाइंस में कचरा हो वो निकल जाएगा। बट वो चीजें अभी महिंद्रा नहीं करता, सो करनी चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। इंडियन कंपनीज अभी ना रिलायबिलिटी वाइज इंटरनेशनल कंपनी से थोड़ा सा दूर हैं। फीचर वाइज बहुत अच्छा compete कर रही हैं, नई 700, नई सफारी, ये गाड़ियाँ फीचर वाइज मेरे को लगता है बहुत मतलब एक्सीलेंट कर रही है। हमको आज से 5 साल पहले उम्मीद नहीं थी कि गाड़ी इतनी अच्छी हो जाएंगी, लेकिन मेरे को लगता है रिलायबिलिटी वाइज अभी थोड़ा कैचअप करने की ज़रूरत है। राइट, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब ये कि काम कर देते थे, लेकिन आनाकानी वाले नाटंकी, मतलब इनकी नौटंकी है। बेसिकली होता ये था, गाड़ी भी ऐसी है, वो एक कोट चलता है ना कि देयर आर फ्यू नॉइसेस व्हिच योर कार मेक्स ओनली इन फ्रंट ऑफ यू। वो एक स्पेशल आपके लिए होता है ओकेजन। वो इंडियन कार्स में ज्यादा होता है। वो ज्यादा होता है। अब जैसे कितने इश्यूज आते हैं, वो आवाज कोई रैटलिंग नॉइज आ रही होती है, मैं चेक कराने लेके जाता था एजेंसी पे, वहां जाके आती नहीं थी। ऐसा वो भी हो चुका है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि अगर आवाज आई नहीं रही हम कैसे चेक करेंगे। सो वो बट ठीक है, वो अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे लिए निकालती है गाड़ी। बस ये थी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो मेरे को लगता है बाहर हम बात कर सकते थे। अब एक बार गाड़ी को चला के देखते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज एंड में हम बात करेंगे कि सेकंड हैंड अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो आज की डेट में, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए एंड क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, इनफैक्ट कौन कौन सी गाड़ी आपको अवॉइड ही कर देनी चाहिए कम्प्लीटली। तो चलते हैं गाड़ी के ड्राइव की तरफ। तो अभी गाड़ी को चला के देखते हैं, चाबी लगा के। एंड जो ये डायल्स आ रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड जो आवाज़ आप सुन रहे हो, ये महिंद्रा के सिस्टम की आवाज़ है। तो ये आती है हर बार। टर्न ऑफ कर सकते हैं हम, ये ऑफ हो जाती है? हो जाती है। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। नाइस। एंड हमारे शहर में कोई भी कहीं से आ सकता है, तो सीट बेल्ट पहन लेते हैं। आपने पहन ली भाई? पहनी हुई। यार बात, जब ये नई नई आई थी, ये डायल्स के अंदर कूल लगते थे ना, 3D जैसे। यस, है ना। आप इससे बोर नहीं हो सकते। लाइक मेरे को पर्सनली एनालॉग्स बेटर लगते हैं रादर देन डिजिटल मीटर। मेरे को भी। तो जैसे पोलो का है हमारी, हाँ, वो मुझे इससे बेटर लगता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल प्लेन है। बिल्कुल प्लेन है, इसलिए वो मुझे बेटर लगता है। ठीक है। बट ये भी बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। सो ब्लू जैसे इसकी थीम है पूरी, सो आई जस्ट लव दैट। ओवरऑल जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा गाड़ी का ओवर द ईयर्स, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा है। जैसे भी हमने पहले बात की थी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, तो मतलब जैसे गाड़ी जब नई ली थी, देखो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं रिड्यूस होती है। बट अगर आप प्रॉपर सारे अपने फिल्टर्स टाइम पे चेंज कर रहे हो, जो भी पीरियोडिक सर्विस है प्लस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर आप लेके चलते हो, तो ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस में मेरे को ड्रॉप लगा नहीं। जैसे आपने एक 18,000 चली हुई एक्सयूवी चलाई है, जिसका आपने पहले रिव्यू किया है। हाँ। और अब आप चला रहे हो जो 2,28,000 चली है। तो ये मैं बाइज्ड हो सकता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट आप एज ए रिव्यूअर बताओ कि ये कैसी चल रही है। मेरे को तो ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं। उल्टा जब से मैं गाड़ी चलानी शुरू की है, इंजन फ्लैश के बाद फिर मैंने इसके इंजेक्टर्स क्लीन किए थे एक बारी। डीजल पर जाता है लिक्विमोली का उससे। सो वो सारा काम करने के बाद मुझे तो ये लगता है कि मैं इसकी परफॉर्मेंस पहले से बेटर कर दी। सो अब आप रिव्यू कर रहे हो, ये मेरा थोड़ा सा हो सकता है बायस्ड है, क्योंकि मेरी प्यार है मेरी गाड़ी। सो आप ये बेटर बता सकते हो कैसी चल रही है, क्योंकि आप हैरियर 140 भी चला रहे हो, प्लस आपने 170 bhp वाली हैरियर अभी हेक्टर अभी रिव्यू की है। सो तीनों गाड़ियाँ सेम सेगमेंट की है। सो यू नो बेटर देन मी। अभी फैक्ट्स की बात करते हैं। जैसे ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ, ये गाड़ी ने कवर कर रखे है 2,28,561 किलोमीटर एज ऑफ नाउ। ठीक है, 2,30 होने वाली है। इनिशियल इंप्रेशन पता है मेंटेनेंस का मेरे मन में क्या आया था? मेरे को लगा था कि 2 लाख जैसे चल गई है ना, गाड़ी साफ सुथरी होगी, जैसे ड्राई क्लीन करके रखी होती है, सीटें साफ सुथरी होंगी, है ना, बाहर से डेंट्स नहीं होंगे ज़्यादा। तो इनिशियल इंप्रेशन मन में वो आता है। क्यों? क्योंकि जो 2 लाख किलोमीटर है ना, वो एक एज आ जाती है गाड़ी के ऊपर, व्हीकल के ऊपर एक एज आ जाती है, और उस एज को छुपाना इट इज़ टफ। रीज़न क्या है कि ये है
डीजल गाड़ी, दूसरा रीजन है ये इंडियन प्रोडक्ट है। बिल्कुल, ये दो ऐसे रीजन है जो अच्छी अच्छी चीज को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ, कोई बंदा इनोवा की बात करता है, फॉर्च्यूनर की बात करता है, एंडेवर, इन सब गाड़ियों की बात करता है ना, तो लोग उनको जब समझते हैं दाकड़ गाड़ियाँ, सफारी, एक्सयूवी, हेक्सा, इनको लोग समझते हैं कि बस ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनमें फीचर अच्छे हैं, लेकिन इनको ना कोई वैसे नहीं, उनको वैसी इमेज नहीं है कि इन गाड़ियों की लाइफ अच्छी रहेगी। अभी मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ ना, इसके आगे से अगर दो हटा भी देते हैं ना, बिल्कुल, इट इज दैट गुड, इट इज दैट गुड। अभी रिसेंटली मैं सर्विस करवाई है, जब कल ही कराई है। हाँ। तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि मेरे पास फोक्सवैगन पोलो भी है। तो वहाँ पे एक यहाँ पे डीलरशिप चेंज हुई है फोक्सवैगन की, तो कुछ स्टाफ सारा शफल हुआ अलग अलग एजेंसीज में। ठीक है। तो महिंद्रा में वहाँ से दो वेरी डियर फ्रेंड मैकेनिक्स आए हैं वहाँ, तो उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया है। तो उन्होंने कहा कि सर ये भी गाड़ी आपने बहुत अच्छी साफ सुथरी रखी है। तो मैंने उनको अंदर नहीं बैठने दिया, मैंने कहा आप एक बारी कार ऐसे मतलब ओवरव्यू लो, वॉक अराउंड करो और एक बारी मेरे को बताओ आपको क्या लगता है कितनी चली होनी चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैक्स टू मैक्स 70 to 80,000। ओके। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा, ओडोमीटर देखा, तो इवन दे वर सरप्राइज्ड कि काफी आपने संभाल के रखी है। इसमें एक चीज में एज आ रखी है जो मैंने नोटिस करी पर्सनली, जो फ्रंट हेडलाइट्स है ना, उन पे पता चल जाती है गाड़ी की थोड़ी एज हो रही है कि मतलब वहाँ, लेकिन लाइटों को देख के भी ना ऐसे देखो मन में एग्जैक्ट नंबर थोड़ी आ जाता है कि 2 लाख चली होगी। मतलब आई पर्सनली फील, जैसे जब मैं लाइटों को देखता हूँ मेरे को लगता है गाड़ी, हाँ गाड़ी 1.5 के आसपास है। यस। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो गाड़ी की जो ड्राइवेबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है। मतलब जो ओवर द टाइम, पहली बात तो पावर लॉस महसूस होता है। अभी मैंने 2018 वाली एक्सयूवी का वीडियो कर रखा है, वो गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है इससे, है ना, 115 bhp ज्यादा है उसमें। हाँ। ये 140 है, वो ये 140, लेकिन उसके हिसाब से भी ना जो पेपीनेस है गाड़ी की वो बरकरार है एकदम, गाड़ी ठीक चलती है। अभी चौथे गियर पे हैं हम लोग और गाड़ी मस्त है, पेपीनेस गाड़ी की बरकरार है, जो मेरे को लगता है ओवर द टाइम ना खराब हो जाती है। आप इसका इन गियर एक्सेलरेशन अगर चेक करो, या इवन जो लो एंड है, हाँ, वो भी गाड़ी का अच्छा है। आप एक बार इसको रेव करोगे, इट इवन रेव स्टिल 45। मैंने रेव मैचिंग भी नहीं करी, ऐसी गियर डाल दिया, लेकिन मेरे को कोई फील नहीं हुआ कि भाई, जैसे ना कई बार गाड़ियाँ क्या करती हैं, आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है कि ना गियर अटकता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है। अच्छा, गियर भी काफ़ी स्मूथ है इसका इतने सालों के बाद ना। यस। एक तो भी चलो 2 लाख पे इसका क्लच चेंज किया है, हाँ, बाकी मतलब अच्छा है। गियर नॉब मैंने ज़रूर चेंज की है, तो वो मैंने ओरिजिनल सोर्स कर ली थी कहीं से। ये चीज़ ऊपर से? ये ऊपर से, ये मैं खुद ही घर पे DIY। ये चेंज क्यों करी है? पुरानी को क्या था? पुरानी मतलब टाइम के साथ धूप लग लग के और यूजेज। सेम मटेरियल था कि डिफरेंट था? बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम। 2018 में भी यही आती है? 2018 में जो आती है उसका, जैसे इसका थीम है ब्लैक एंड बेज, हाँ, तो इसके साथ ये वाला है, उसके अंदर थोड़ी ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश ऊपर है ना? हाँ जी, ब्रश्ड एल्यूमिनियम आता है उसमें शायद। यस। ओके, वो भी मेरे पास ऑप्शन था, बट वो फिर मेरे ये वाले इंटीरियर कलर के साथ मैच नहीं कर रहा था। ओवरऑल कंफर्ट एंड कन्वीनियंस कैसी लगती है गाड़ी की? अभी तक 2 लाख चलाई है, तो हमने लंबे ट्रिप्स भी मारे इस गाड़ी के ऊपर। यस। जो मैंने इसमें कैसी थकान महसूस होती है, क्या लगता जो है? मैंने खुद पर्सनली सबसे ज्यादा जब चलाई थी, हाँ, मैं कुरुक्षेत्र के आगे ज्योतिसर गंगा करके जगह है, वहाँ गया था माथा टेक। अमृतसर से? अमृतसर से। अच्छा। तो टू एंड फ्रो किया था सेम डे। ओके। तो उस दिन 680 किलोमीटर्स मैंने गाड़ी चलाई थी खुद ने। वो आज तक का वैसे हमारा मैक्सिमम है किसी भी गाड़ी में 700 किलोमीटर अराउंड मेरे लिए। ओके। लाइक खुद ड्राइव करके सारी A to Z। ठीक। तो जो आप जैसे अब काफ़ी देर हो गई, 5-7 मिनट्स हो गए आपको बैठे, हाँ, तो आप देख रहे होगे इसकी जो सीट की लंबर सपोर्ट है वो बहुत अच्छी हाँ, है। वो ठीक है। और इवन मतलब मैं और महंगी गाड़ियों में भी बैठा हूँ, ऐसा सीटिंग कंफर्ट फ्रंट 2 सीट्स का, पीछे इतनी अच्छी नहीं है। पीछे जो इसकी फोल्डेबल सीट है वो बहुत अच्छी है, और ये जो बीच में आर्मरेस्ट वाली सीट है ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा। बट जो फ्रंट 2 सीट्स है वो बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा। और यूजुअली थोड़ी सी शुरू से ही एक्सयूवी बाउंसी है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल में। तो बॉडी रोल कभी महसूस होता है इसमें? नहीं, मोनोकॉक जैसी है उस हिसाब से इतना नहीं है। वैसे इसका बॉडी रोल कम है? कम है, कम है। इसमें का ज्यादा नहीं, ऐसा थोड़ा सा ट्रैक्टर का ज्यादा लगा मुझे। इसमें रोल ओवर मिटिगेशन है और वो सब है वैसे, तो आपके सामने ठीक है। इसका मतलब हैरियर से थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता है, लेकिन वही बात है, हैरियर प्लेटफॉर्म इससे बहुत बाद में आया और बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म वो फिर मतलब या तो वो ना कि अपने आप से डेवलप किया हो, पर ठीक है यार। ये मतलब मेरे को लगता है हाँ, एक चीज़ ज़रूर है हैरियर का, चलो वही है कि वो प्लेटफॉर्म बहुत बाद में है, लेकिन जो शार्प हैंडलिंग उसकी है वो उतनी शार्प नहीं है। बट मेरे को लगता है कंपेयर टू जो प्रीवियस गाड़ियाँ थी इससे पहले महिंद्रा के पास, दिस वाज अ जायंट लीप।
क्योंकि स्कॉर्पियो को ऐसे कर लो ना अगर पुरानी वाली को, वो तो देहाती गाड़ी है एकदम। बेसिकली ये मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन होगी ना, उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क है। दूसरा, बहुत लोग, मैं इवन जैसे फ्यूल पंप्स पे मैं जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ लोग हवा भरवाते हैं 35, 38, 40, वो माइलेज के चक्कर में करा लेते हैं। तो मैं हमेशा से फैक्ट्री रिकमेंडेड 32 है। मैं जब जैसे अभी अकेला चलाता हूँ जब गाड़ी, या कहीं सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ, या मुझे पता है सिर्फ मेरे पापा नहीं जा रहे हैं, या मतलब फैमिली में 3-4 जन ही जा रहे हैं, तो मैं 31, 32 के आसपास ही रखता हूँ। दूसरा, एक और चीज़ का इसमें मैं ध्यान रखता हूँ कि टाइम टू टाइम मैं डीजल एडिटिव्स यूज़ करता रहता हूँ इसमें, ताकि मेरी फ्यूल लाइंस क्लीन रहें और गाड़ी को अच्छा फ्यूल मिलता रहे। सो लाइक जैसे पहले मैं सिटेनेक्स यूज़ कर रहा था, लिक्विमॉली सुपर डीजल एडिटिव यूज़ करता हूँ। अभी करंटली मेरे पास सिस्टम डी है टेक्स, तो वो भी मेरे को अच्छा लग रहा है, आई एम सेटिस्फाइड। राइट, तो जो भी बंदा ये वाली चला रहे हैं हम कह सकते हैं सिस्टम डी सही है। सिस्टम डी भी बेस्ट इज सिटेनेक्स, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। ओके, पर सिटेनेक्स महंगा होगा सिस्टम डी से अच्छा? वो बहुत ज़्यादा, लाइक डबल द प्राइस। मेरा ये रहता है कि लाइक एक टैंक पे मैं डालता हूँ, फिर अगले 2 नहीं डालता, ठीक है, फिर उसके अगले मतलब 4th टैंक पे फिर से डालता हूँ। वो भी ठीक है, हाँ। अब जैसे कि ओवर द टाइम साफ होता रहता है। यस, ओके। मेरी आदत है कि मैं 3 टैंक डाल दूंगा इकट्ठी, मतलब अच्छी तरह की, भाई साफ चमका दे उसको और फिर मतलब 3-4 महीने भूल जाओ। वो दिस इज व्हाट आई फील। बाकी देखो वही है, मेरे को लगता है यहाँ पर अपना अपना बंदा चूज कर सकता है जिसको जैसे सही लग रहा है। यस, वो डिपेंडिंग ऑन दी रनिंग, क्योंकि हमारी रनिंग बहुत ज़्यादा है, तो कई बार ये भी होता है कि वैसे यूजुअली हम जियो और बीपी का, जो ब्रिटिश पेट्रोलियम एंड जियो है, उसका फ्यूल यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट इफ समटाइम्स अगर कोई जैसे अबेंडेंट जगह या किसी रूरल एरिया से फ्यूल डलाया हो, तो वो मैंने अपने पापा को भी बोला हुआ है कि तब ज़रूर डाल लिया करो कि कहीं अडल्ट्रेटेड फ्यूल हो तो साथ में ये ज़रूर डाल लो, क्योंकि ये सेटेन वैल्यू डीजल की बढ़ा देता है। ठीक है, बेसिकली फ्यूल की क्वालिटी सही हो जाती है थोड़ी सी, अदरवाइज तो फ्यूल हमारे देश का एम ही है। हाँ जी, अब तो फिर भी बहुत बेटर हो गया पहले से, लेकिन अब BS6 जब से शुरू हुआ है तब से हमारे लिए और दिक्कत होगी। BS4 कार्स के लिए होगी, क्योंकि जितने भी BS6 फ्यूल है ना, वो थोड़ा सा आई थिंक लेस होता है सल्फर उसके अंदर, लो सल्फर कंटेंट है। हाँ, तो और सल्फर हमें इंजन को चाहिए होता है अंदर की लुब्रिकेशन के लिए। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में, दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन, मेरे को लगता नहीं कोई पूछेगा। अब ये गाड़ी हमारी ऑल व्हील ड्राइव नहीं है ना? नहीं है। और इंटरनेट पे तो ट्रेंड चला हुआ है भाई, असली SUV तो 4x4 होती है, तो हम इसको SUV कहते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको? मैंने तो देखो हमेशा से इसको क्रॉसओवर बोला है। अच्छा, तो बाकी मतलब ठीक है, ये बाद में मेरा भी बहुत, मेरे को ये दुख जरूर रहता है कि मैंने ये ऑल व्हील ड्राइव में नहीं ली, मतलब चाहे मैं, ठीक है, उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट अब अगर इसके बाद अगर मैं कोई कार देखूंगा तो शायद हम वही लेंगे, तो वो अगर वो SUV हुई तो फिर इतना बड़ा साइज हुआ तो हम वही लेंगे, ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 फॉर श्योर है। तो इतने साल में, जैसे 9 साल में हमने ये चला लिया लगभग, है ना, अपना 2.25 लाख किलोमीटर, कभी सिचुएशन आई ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 यूज करने वाली? नहीं, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैं आपको ना पिक्चर्स भेजूंगा उसकी, मैं नहीं जा पाया था, बट मेरी ये इच्छा ज़रूर थी कि मुझे पता नहीं है, देखो कुछ पता नहीं होता किसी को कुछ भी लाइफ में आगे क्या होना है क्या नहीं, बट मेरी एक ये शुरू से इच्छा थी कि ये गाड़ी एक बारी स्पीति कह रहा हूँ, लेह लद्दाख ज़रूर जाए। सो मेरी बुआ का बेटा जा रहा था, मेरा बड़ा भाई जा रहा था। कौन सी गाड़ी थी उनके पास? उनके पास होंडा सिटी डीजल थी, तो वो अपने फ्रेंड की सेल्टॉस पे जा रहे थे, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल। तो मैंने कहा भाई आप एक काम करो, ये गाड़ी ले जाओ। ठीक है। तो फिर वो ये XUV लेके गए थे, एंड तब गाड़ी का नया क्लच चेंज हुआ था और गाड़ी 2 लाख चली थी। तो मतलब क्लच चेंज होने के 2 दिन बाद वो गाड़ी ले गए थे भैया। ठीक है। एंड वो और उनके फ्रेंड्स, उन्होंने मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि भाई कभी ये गाड़ी बेचेगा मुझे बेच दी। मैंने कहा भाई अगर बेचनी होती तो मैं इतनी साफ ना रखता। तो वहाँ पे भी मैंने उनसे पूछा कि कहीं पे ज़रूरत हो, कहीं लगा आपको कि 4x4 होनी चाहिए थी। तो अब तो रोड्स अच्छी हैं, तो एज सच वहाँ तक भी ज़रूरत नहीं लगी। बाकी मतलब एक बारी वो सिद्धू मूसेवाला भाई का गाना आया था, डिवाइडर पे चढ़ी हुंदी गड्डी तेरी वे, उस चक्कर में मैंने भी डिवाइडर पे चढ़ा दी थी। तो जब चढ़ाई तो उतरते वक्त पिछला साइलेंसर नीचे टच हो गया था और वो लटक गया था। अच्छा। बस वो है, अगर हाँ इसकी जगह स्कॉर्पियो या सफारी होती तो वो ना होता, क्योंकि इसका पुरानी वाली सफारी, पुरानी वाली ऑब्वियसली, नई वाली तो एक ही बात होगी। बाकी मोस्टली ना आजकल रोड्स हर तरह बन चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 4x4 गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव का सेंस नहीं बनता, जिनके पास है अच्छी बात है ना, लेकिन
पता है एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो सिनेरियो तो उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है कि ऐसी गाड़ियाँ जो फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, प्लेटफॉर्म चाहे वो मोनोकोक है चाहे कुछ भी है, चाहे और आप सिंपल रेयर व्हील ड्राइव चला रहे हो, है ना, 4x4 नहीं भी है, वो गाड़ियाँ हर तरफ चली जा रही हैं। ऑन दी अदर हैंड, जैसे मेरा दोस्त है वो हैरियर पे अपने लेह लद्दाख कराया हुआ है, और उसका एक आधी जगह पे गाड़ी फंसी थी तो उसने वो रफ रोड करके ना, जिसमें हैरियर में दोनों टायर लॉक हो जाते हैं तो निकल जाती है, तो उसने निकाल ली थी ऐसी। तो लोग फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों से या टू व्हील ड्राइव से, चाहे आगे पीछे कुछ भी है, उसको हर जगह लेके जा रहे हैं। मीनवाइल सबसे ज़्यादा बिकने वाली 4x4 जो कि है थार, वो हमारी गलियों में शहरों में ऐसे ही घूम रही है, सिर्फ उसके वो लोग उसके सिर्फ टायर बदल के उनको शहरों में ही घुमा रहे हैं। तो ट्रेंड ऐसा हो रखा है मेरे ख्याल से कि 4x4 आज की डेट में ना मेजरली मेरे को लगता है दिखावेबाजी के लिए रह गया। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मेरे को लग रहा है ना, मतलब ट्रू ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। जैसे हमारे साइड पे जो मिट्टी है, ऐसी जगह पे कोई जाए नहीं अपनी गाड़ियाँ लेके। अच्छा, एक और भी बात होगी ना, पार्ट्स इतने महंगे हो के लोग डर के मारे नहीं जाते। हाँ, जिमनी वाले चले जाते हैं। जिमनी इज अ गुड व्हीकल, मेरे को पता नहीं, लोग अंडररेटेड है। आई लव जिमनी अंडररेटेड इसलिए बिकॉज हमारे देश में ना लोग प्राइस के हिसाब से लॉजिक लगाते हैं, और प्राइसिंग वाइज फिर जिमनी के आगे आ जाती है थार। मतलब आसपास रेंज में ना लोग देखते हैं कि जिमनी लूंगा, उससे अच्छा मैं थार का बेस मॉडल ले लूँ, क्योंकि हम तो वैसे ही पंजाब में रहते हैं, और पंजाब है थोड़ा सा बैल बुद्धि जगह, तो यहाँ पर होता है साइज बड़ा होना चाहिए, गाड़ी का सेंस बने ना बने, ठीक है। तो उस वजह से जिमनी यहाँ तो हालत बुरी है। और एसयूवीज को अगर मैं बात करूँ तो पंजाब हरियाणा दो ऐसे स्टेट्स हैं, यूपी भी लगा लो जो एसयूवी चला रहे हैं, हाँ बिहार भी लगा लो बिल्कुल। यहाँ पर ये जो ऐसे है ना, ये जो अनपढ़ स्टेट्स हैं, यहाँ पर एसयूवीज का ट्रेंड ज़्यादा है। साउथ के अंदर तो यूवर सेइंग ना कि एसयूवी वैसी बड़ी कम होती है। मैं अभी बेंगलोर गया था, मतलब वहाँ पे कम दिखी मेरे को, जैसे यहाँ पे फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो कॉमन है यहाँ पे ये गाड़ियाँ। तो तब सस्पेंशन में ना काम बड़े निकलते थे, कभी टायर रॉड एंड बदल रही है, कभी बॉल जॉइंट खराब हो रहा है। तो तब रोड्स वर अंडर कंस्ट्रक्शन 2016 से 19 के बीच में। ओके। तो जब रोड्स का काम हो रहा था, खड्डे थे, डाइवर्जन्स थी, जब से रोड्स ऐसी स्मूथ बन गई है ना पंजाब की, तब से मेरे को सस्पेंशन चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं, सस्पेंशन ओवरऑल फील्स गुड। हाँ, जब से रोड सुधरी है थोड़ी सी ना, ये तो है बात। और एक और चीज़ है कि जैसे हम बात करते हैं कि मैं दुबई में या बाकी जगह लोग 10-10 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, 10 लाख किलोमीटर चलाते हैं, पर उनकी रोड्स और जो कंडीशंस है ना, उनमें और इंडिया में बहुत फर्क है। हाँ। अगर ये 2.5 लाख इंडिया में चली है तो मेरे ख्याल से 10 तो चलो चाहे ज्यादा हो जाए, पर 5 तो जरूर 5-7 लाख है दुबई का ये। बहुत आराम से, बहुत आराम से, क्योंकि जो स्ट्रगल इसने यहाँ दिखी होगी ना, दुबई की गाड़ियों की स्ट्रगल जो मेरे को लगता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम पता क्या होगा कि कहीं ना कहीं छोटा मोटा ट्रैफिक में खड़ी होगी। यहाँ की गाड़ी गड्ढे में जा रही है, आगे पीछे बिना बात के हो रही है ना, उसके बाद खड़ी तो रही है ट्रैफिक में, उसको तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। थोड़ा सा एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, रनिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो सर्विसिंग एंड ओवरऑल मेंटेनेंस हम पहले क्लियर कर चुके हैं ना। अगर सर्विस मेंटेनेंस में हम वो बात कर रहे थे इसकी जो बेल्ट्स की है ना, हाँ, बेल्ट इसकी है 1250 की, और जो टेंशनर था वो था अराउंड 3000 रुपीज़ का। मेरे मन में था कि बड़ी गाड़ी है तो महंगा होगा, बिकॉज इतना मुझे पक्का पता है कि हैरियर का तो इससे अच्छा खासा महंगा होने वाला है। उनके 2 रीज़न है, एक तो वो नई जनरेशन का प्रोडक्ट है, दूसरा उनके पास बहाना है भाई हमने तो इंजन सोर्स किया है, ठीक है, तो वो महंगा होगा ही होगा। इटली से इंजन आ रहा है जी हमारा। पार्ट वाइज मेरे को नहीं लगता अगर आप सही से सोर्स करवा पाओ तो आपकी पार्ट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। दैट इज समथिंग। तो अगर किसी को मुश्किल आ रही है आप कमेंट कर देना, मैं पर्सनली जितने भी कमेंट्स होंगे उनका रिप्लाई करूंगा अपनी आईडी से। हाँ, भाई का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे देख रहे हो, भाई को आप इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो जो भी XUV 500 के बारे में, इसके आजू बाजू जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं ना, तो उनके बारे में भी आप भाई से बात कर सकते हो, एंड जो भी अवेलेबल होगा है ना, जो भी हम पता कर पाएंगे वो कर लेंगे। राइट। तो एक्सपेंसेस के अंदर एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है फ्यूल इकोनॉमी। अगर तो आप इसका जो MID है ना, जब इसका एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, तो जब ये गाड़ी नई ली थी, ये 9 से नीचे नहीं जाती और जाती थी शहर में। हाँ, और कहीं पे भी चला लो, जितनी मर्जी फास्ट रफ कर दो। जैसे बाकी गाड़ियाँ 2-3 की भी दिखा देती हैं, ठीक है, बट ये कभी 9 से नीचे नहीं जाएगी, और ये आपको 16 से ऊपर नहीं दिखाती थी। अच्छा। बट जब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आया तो अब 9 से नीचे अभी भी नहीं जाती, मतलब 9 तो देगी अकॉर्डिंग टू MID। ओके। बट उसके बाद अगर हम वो देखें हाईवे की, तो हाईवे की ये अब 17, 18, 18.5 दिखा देती है, बहुत बड़ी दिखा देती है। बट टैंक टू टैंक का भी चेक किया है? टैंक टू टैंक मैंने 2-3 बारी किया है। मेरे को हमेशा 18, 18.5 अच्छा इसके आसपास रहा है, बट वो तब है कि अगर आप 6th गियर पे डाल के क्रूज करो। हाँ, वो तो है, अगर हाईवे पे जाके इसको लगा के छोड़ दो ठीक है, उस हिसाब से एवरेज मेरे को लगता है इतनी बड़ी गाड़ी की अगर आप 15+ एवरेज दे रहे हो शहर पे, और 2,28,000 के बाद इसकी इतनी एवरेज है, वो ये तो इम्प्रेसिव ब्रो।
बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी गाड़ी है। थैंक यू सर। इसीलिए ही बस अपने छोटे भाई भी है, कुछ बड़े भाई भी है जो पहले से अपने से काम कराते आ रहे हैं गाड़ियों पे, वो बोल देते हैं भाई ऐसे कर दो, वैसे भी कर देते हैं जैसे सारे भाई बोलते हैं। और जो थोड़ा बहुत खुद बाहर के यूट्यूबर्स, इंडियन यूट्यूबर्स देखते हैं, मेंटेनेंस वीडियोस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो क्रिस फिक्स हो गए, स्कॉटी किल्मर, फिर वो गून स्क्वाड्स है वो रीबिल्ड करते हैं पूरी गाड़ियाँ, तवारिश, तो सब कुछ देख रहे हो, सारा कुछ हमारे फ़ोन में सिर्फ गाड़ियाँ ही मिलती हैं। तो इन सब के बाद आप बात कर लेते हैं ओनरशिप के बारे में कि ओवरऑल प्लस माइनस गाड़ी के क्या लगते हैं, मेजर प्लस क्या लगता है गाड़ी का? सबसे बड़ा प्लस तो जो इसका 2.2 लीटर एमहॉक इंजन है, ओके, मेटेड टू अ 6 स्पीड गियर बॉक्स, ओके, मेरे को बहुत मज़ा आता है चलाने का। ठीक है। फिर इसकी जो ड्राइविंग पोजीशन है ना वो बहुत अच्छी है, आपको रोड पूरी कमांड है आपकी रोड पे। मतलब हैरियर का बोनेट ज़्यादा दिखता है बट उसमें ऐसे आपने फील किया होगा ऐसे पूरी रोड नहीं दिखती आपको आगे। हाँ, ये थोड़ी सी ऊंची लग रही है मुझे। ओवरऑल जो फीलिंग है इसकी रोड पे, आई फील स्लाइटली हैरियर से ऊपर है ये, है ना? तो वो इसकी पोजीशन, इसकी सीट्स, ये जो ड्राइवर और मतलब ओवरऑल जो फील है वो बहुत पसंद है। और सबसे अच्छा जो इसका मेरे को वो लगता है ना, बिगेस्ट प्रो अगर वो है इसका 70 लीटर का फ्यूल टैंक। अरे यार वो बड़ी सही चीज़ है। हैरियर का 50 लीटर और मुझे इतना दुख हुआ था ना लेने के बाद कि यार ये क्या इतनी बड़ी गाड़ी है, टैंकी इसकी इतनी सी है। मतलब अभी जो XUV 700 है उसमें शायद 55 लीटर्स का कर दिया है, छोटा कर दिया है। ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है 70 लीटर का फ्यूल टैंक, क्योंकि मैं थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव हूँ अपनी गाड़ी के लिए। तो मुझे होता है कि अगर मैं 500 किलोमीटर भी जा रहा हूँ तो मैं एक बारी फुल टैंक करा लूँ, ताकि मेरे को फ्यूल क्वालिटी का डर ना रहे कि मैंने कहीं से खराब फ्यूल डला लिया, गंदा फ्यूल डल गया। बढ़िया मैं जो मेरे ट्रस्टेड फ्यूल पंप है वहाँ से, मतलब थोड़ा डेंट तो डालता है पॉकेट में इतनी बड़ी गाड़ी का वो, मतलब 70 लीटर का फ्यूल टैंक, बट एवरेज ठीक है इसकी। एक और भी चीज़ है ना, 70 लीटर डल गया, मान के चलो मैं इसकी अगर 15 की एवरेज भी लगा लूँ तो 1000 किलोमीटर से ऊपर चल जाती है गाड़ी, 1050 है ना। और अगर हम बिल्कुल ही हाईवे पे लेके चले तो आई फील 1100-1200 चली जाती होगी गाड़ी। और दूसरा इसका जो मेरे को डिज़ाइन बहुत पसंद है, और उस टाइम के हिसाब से जो इसके अंदर फीचर्स आते हैं। मतलब अगर आज आपने एक नई गाड़ी लेने जानी है जिसमें आपको रेयर डिफॉगर चाहिए, वाइपर चाहिए, आपको 6 एयर बैग्स चाहिए, 6 एयर बैग्स इज अ बिग पॉजिटिव। मतलब उस टाइम के हिसाब से वो अब जाके स्टैंडर्डाइज हुआ है, अब जाके हुआ है, मैं ख्याल है ना अप्रैल 24 में अब जाके हुआ है, तो तब से महिंद्रा दे रहा है। फिर इनबिल्ट नेविगेशन है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। TPMS कंपनी फिटेड है इसके अंदर, कंपनी फिटेड है प्रॉपर, उसमें XUV बनी आती है और वो प्रॉपर आपको स्टेपनी मतलब स्पेयर व्हील तक का आपके पास, मतलब कि पांचों का सेंसर है और वो आज तक खराब भी नहीं हुआ, टचवुड। अच्छा, वो खराब भी नहीं हुआ। तो उस हिसाब से मेरे को ये बहुत पसंद है। मतलब एज अ VFM पैकेज गाड़ी सही है, बहुत अच्छी। इसका एक और बड़ा तगड़ा प्लस पॉइंट लगता है मुझे इस पर्टिकुलर मतलब XUV 500 का, कि XUV 700 इसी की जैसी है। बिल्कुल तो उन्होंने इसी चैसी को बस दोबारा से ही थोड़ा सा ठुक के सही कर दिया और नया बना दिया। ओवरऑल जो सिलुएट है गाड़ी का वो काफी ज्यादा सिमिलर है। कभी मन में फीलिंग है कि इसको कन्वर्ट करा लें XUV 700 में? नहीं, मेरे को ये मस्कुलर ज्यादा लगती है। ज्यादा मस्कुलर ये तो है, ये लगती है ज्यादा। और प्लस यार ये ऑथेंटिक, ये ओरिजिनल डिजाइन है, वो कॉपी है। ये अपने आप में ओरिजिनल गाड़ी लगती है। आगे से ना मैस्कुलिन से लुक है इसका, इसकी लाइटें ऊपर से बड़ी बड़ी है ना, जो ओल्ड स्कूल SUV, हाँ चीता इंस्पायर्ड। अब तो इतना हो गया, मेरे घर वाले भी चीता बोलते हैं इसको, मैं चीता इतना बचपन से करता आ रहा हूँ। नहीं, गाड़ी तो सही है। ओके, नेगेटिव्स क्या लगते हैं इस गाड़ी के अगर मैं पूछूं एज एन ओनर? सबसे बड़ा नेगेटिव मेरे को लगता है एक तो सस्पेंशन, जैसे हैरियर का है ना। हाँ, मतलब टाटा जैसे, चलो अब तो फोक्सवैगन भी महिंद्रा के अंडर आ गया, तो आई एम श्योर ये सस्पेंशन इंप्रूव कर लेंगे उनसे। तो ऐसा ना होना कि जैसे इन्होंने फोर्ड को भगा दिया, कहीं फोक्सवैगन को भी भगा दें। चलो नो कमेंट्स उस पे, हो सकता है ये, बट ये है कि अपनी गाड़ी इंप्रूव जरूर कर लेंगे वो। तो वो सस्पेंशन इनको थोड़ी बेटर करनी चाहिए, थोड़ी सी प्लास्टिक क्वालिटी बेटर हो सकती है। वैसे मतलब उस टाइम के हिसाब से बुरी नहीं है, उस टाइम के हिसाब से ठीक है, बट हाँ मेरे को ये लगता है कि उस टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना तो हेक्सा के मुकाबले इसमें रैटलिंग ज़्यादा है। दिस इज व्हाट आई फील। हेक्सा मेरे को लगता है ज़्यादा प्रीमियम लगती थी हर तरफ से। यस, हाँ, उसकी स्क्रीन छोटी थी हेक्सा की, सॉरी एकदम से ब्रेक मार दी, उसकी स्क्रीन छोटी थी। और दूसरा ये है कि छोटे मोटे जो टाटा के एलिमेंट्स थे उस गाड़ी में ना, जैसे लोगो, इसका स्टीयरिंग ज़्यादा सही लगता है देखने में, हेक्सा का इतना सही नहीं लगता था मुझे। आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली स्टीयरिंग ऑफ हेक्सा, बट हाँ इसके ओवरऑल एलिमेंट ज़्यादा कूल है, इसमें कूल फैक्टर ज़्यादा है, वाव फैक्टर। हेक्सा के अंदर प्रीमियमनेस ज़्यादा थी, वाव फैक्टर इतना नहीं था। इसका ये बड़ा अच्छा लगता है। जो मैं बात करते हैं थीम की बात करेंगे, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट मास मार्केट कार जिसमें एम्बिएंट लाइट आई थी। बिल्कुल, है ना?
बाद में इन्होंने बहुत कूल लगता है ये भी थोड़ा सा हो गया ना फेड यहाँ से। नहीं ऐसा ही था, रात को और अच्छा चलेगा। अच्छा, ये लाइटों के साथ भी कुछ कनेक्शन है इसका? नहीं, ये चलता था सारा दिन? ये यहाँ से ऑफ कर सकते हो आप इसको। अच्छा, यहाँ से, वही मैं कहूँगा इसका कोई बटन होगा। ठीक है। ये जब पहली बार आया था इतना सही लगता था ना मेरे को। पहली एक्सयूवी में रेड आता था, फिर इसमें आइस ब्लू बोलते हैं इसे। फिर इवन आपने देखा होगा क्रिस्टा आई थी जब 2.8। हाँ, उसके पीछे था रूफ पे एसी के पास। नहीं, पर ये बहुत कूल लगता है। और अभी XUV 700 में ये एलिमेंट्स निकाल दिए, बस ऊपर एक पतली सी स्ट्रिप है और ये निकाल दी मतलब। और हम इसके शीशा भी इसमें होता है? ये रहा ये रहा। हाँ, मिरर है गाइस, इसमें शीशा भी है। और कुछ लोग पूछते हैं ये शीशा क्यों है, क्योंकि पीछे देखने के लिए तो याद दिया हुआ है। ये है मेरे ख्याल से वो पैसेंजर से बात करने कम्युनिकेट करने के लिए। ये कूल आइटम है, मतलब इंडियन कंपनी ने क्या चीजें कर रखी है ना, बहुत मतलब सोच समझ के बनाई है गाड़ी। हाँ, ये कूल आइटम है, राइट। इवन जैसे हम नेगेटिव्स की बात कर रहे थे, एक तो सस्पेंशन का हो गया, थोड़ी सी बाउंसी है मतलब। और एक में कोई चीज है, रस्टिंग इश्यूज आते हैं। वो once you are with Tata and Mahindra, rusting issues are part of your life. रस्टिंग इशू आए, बट सबसे अगर इसमें मैं मतलब अच्छी चीज देखूं तो उन्होंने मेरे को वारंटी के बाद भी उतने पैनल्स कर दिया, ठीक करके दिए। कुछ रिप्लेस हुआ या सिर्फ रीपेंट हुए? रीपेंट हुए, और उसके बाद इशू नहीं आया? ओके, नाइस, ठीक है। एक रस्टिंग इशू है, एक ये, और थोड़ा सर्विस बहुत अच्छी है। चलो, मेरे तो अब सारे मैकेनिक्स अपने भाई हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं इतनी देर से जा रहा हूँ, सारे प्यार से मिलते हैं, जानते हैं मुझे। बट थोड़ी सी सर्विस में ये है कि जैसे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मतलब बहुत प्राउड की बात है कि जैसे 41,000 कार्स अगर महिंद्रा बेच रहा है, और एवरेज अगर मैं इनकी कार की कॉस्ट लगाऊं तो 15 लाख रुपए जिस कंपनी की एवरेज कॉस्ट करती है कार, वो 40,000 यूनिट बेच रही है। तो मेरे ख्याल से तो वो मारुति के मुकाबले ही है। जैसे अगर टाटा का ज्यादा है तो टर्नओवर वाइज देख लें अगर, तो वो पंच वगैरह है। टाटा का टर्नओवर से बहुत ज्यादा है, बिकॉज़ टाटा तो मेन तो पैसा अच्छा खासा ट्रक से कमा रहा है ना। बट वैसे बात कर रहा हूँ मैं, मतलब वैसे पैसेंजर व्हीकल्स टाटा को तो पहले दिया इन्होंने एक बार, तो मतलब क्योंकि उनके पास टियागो पंच है, छोटी गाड़ियाँ भी है। दे डोंट, महिंद्रा के पास 3XO है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा यहाँ तो जैसे अमृतसर में अभी यहाँ तो बन रहा है बड़ा सर्विस सेंटर, मतलब सर्विस सेंटर्स थोड़े ज़्यादा नंबर में होने चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो वाले इम्प्रूवमेंट चाहिए। बट आई पर्सनली फील ओवर द टाइम इन लोगों ने टाटा से ज़्यादा इम्प्रूव किया अपने आप की है ना, महिंद्रा में फिनिश में, ओवरऑल सर्विसिंग के अंदर। बाकी यस, कुछ ना कुछ जो कोर एक्सपीरियंस है, आई फील लाइक वो एक जैसे हैं दोनों के, एक जैसे। हाँ, महिंद्रा में अब ये है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कर दी है सर्विसेज। जैसे आपको नेक्सा में लगता है ना मारुति से और उधर जाके, तो डिफरेंस आया है, ज़रूर आया है। और तीसरा नेगेटिव है कि भाई इसकी जो हीटर कोर खराब होती है उससे बड़ा मैं दुखी हूँ। एसी वाले से मतलब तो कभी ऐसा ये चीज़ हमने पता करी कि बाकियों की भी हो रही कि नहीं हो रही? पता करिए, एसी का इशू तो शुरू से था ही एक्चुअली इसमें। ओके, वो मैं अवेयर था, तो वो तो चलो चीज़ एक है ही है। और एज सच कोई मेजर में कोई इसमें इशू नहीं है। रस्ट का हो गया, सस्पेंशन बाउंसी है, बाकी सब बढ़िया है, ऑल गुड। सस्पेंशन बाउंसी मुझे लगता है अपनी लाइफ जब जो अपनी मतलब एक है ना इसकी एज प्रोडक्ट की मीन्स ये जब आया था उसके हिसाब से फील लाइक इट इज़ क्वाइट गुड उसके हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पर उनके पास बोलेरो थी, स्कॉर्पियो थी, तो इन्होंने ठीक है उन्होंने रिफाइन किया एंड दिस वाज देयर फर्स्ट लग्जरी प्रोडक्ट, है ना। थोड़ा सा प्रीमियम कहेंगे, लग्जरी तो मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बट इट वाज वेरी मच प्रीमियम ऑफरिंग फ्रॉम महिंद्रा। एक सबसे हिसाब से काफ़ी अच्छा काम किया हुआ इसके अंदर सस्पेंशन का, वो तो है। एक सबसे बड़ा नेगेटिव इसका मैं बता देता हूँ, वो हर महिंद्रा ओनर फेस कर रहा है। इसकी आप रील भी डालना, अगर कोई महिंद्रा से मतलब मैसेज जाता है कि जब यहाँ पे गाड़ी आप सर्विस कराओ ना, मैं आपको वीडियो भी दूंगा, वो भी अटैच करना है। ये गाड़ी के नट इतने ज्यादा टाइट कर देते हैं, टूट जाएंगे नट, और नट नहीं टूटते जब आप उसको जो पाना देते हैं, जब आप उससे खोलते हो, मतलब यहाँ पे व्हील पैराडाइज है, यहाँ से जहाँ से मैं इसके टायर भी रिप्लेस कराए थे, उसके पाने टूट गए, टूल्स टूट गए, नट नहीं खुला। तो वो उतना टाइट नहीं होना चाहिए। सपोज करो कोई रात को सोलो ट्रैवल कर रहा है, अगर उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, आपके पास टायर इन्फ्लेटर नहीं है या टायर कट गया, आपको खोलना पड़ेगा, तो वो तो बहुत बुरा फंसा, अकेला बंदा कर ही सकता फिर तो। आप गाड़ियाँ एसयूवीज है, महिंद्रा एडवेंचर है कि एडवेंचरस कार्स हैं, आप लेके इनको लाहौल स्पीति जाओ, ले जाओ, तो अगर वहाँ पे आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, ये इशू आ जाए, आप अकेले हो या ग्रुप में भी हो, आपका टूल्स ही टूट गए, तो फिर वो चीज़, वो इनको
ज़रूर इसके ऊपर काम करना चाहिए। वो सबसे बड़ा नेगेटिव है जो मेरे दिमाग में आया है, वो बहुत बड़ा नेगेटिव है। वो महिंद्रा पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही। मतलब आप जाओगे ना, अगर आप पंचर लगवाने जाओगे किसी महिंद्रा की कार का, वो कहेगा सर मैं ना इस पे जैक लगा के ऊपर से ब्रश मार के चेक कर देता हूँ कहाँ पे पंचर है, टायर नहीं खोलूंगा क्योंकि टाइम भी बहुत जाएगा, जान भी बहुत लगती है, और वो खुलता भी नहीं है, टूल उल्टा और टूट जाता है। ये मेरे को लगता है जो हमारी जो देसी कंपनीज है ना, इनको वो टॉर्क का मतलब नहीं पता, वो वाला वो बिल्कुल वो टॉर्क रेंच होना चाहिए, उससे करना चाहिए। 9 साल के सफर में कोई ऐसा कुछ, इफ यू वांट टू शेयर। अच्छी बात ये है कि हम जैसे कहीं घूमने गए थे तो पहली बार एसयूवी ली थी, तो वहाँ पे जितनी सेडान्स कार थी, ये बरोड वैली तब इतनी बनी नहीं हुई थी जो आगे हिमाचल में, तो रोड्स खराब थी, बड़ी एफर्टलेसली चल रही थी वहाँ पे। मतलब फर्स्ट टाइम हम घर पे एसयूवी आई थी, इंडिका से स्विच हुए थे, तो वो ऊंचा ऊंचा बैठ के बड़ा मजा आ रहा था, और ऐसे प्रॉपर क्लाउड्स इतने थे उस टाइम पे। आज से 10 साल पहले ग्रीनरी बहुत थी वहाँ, तो कमर्शियलाइजेशन है, तो वहाँ पे था। प्लस एक मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं कभी अपने खास दोस्तों के साथ इस पे ट्रिप में जाऊँ, किसी गाड़ी हो एसयूवी, तो वो इसमें मैंने पूरा किया। और बाकी मेरे बहुत सारे अपने भाई बनाए हैं गाड़ी के, XUV 500 के ओनर्स जो आज तक मेरे साथ हैं, भाई हैं सारे। तो मतलब एक मेरे पर्सनल रिलेशंस मेरे बहुत अच्छे हैं, और कितने लोगों से मैं मिल भी चुका हूँ, और गाड़ी की वजह से बहुत मेरे को सपोर्ट और फ्रेंड्स, इवन श्लोक भाई जिनके थ्रू मैं आपसे मिला हूँ, तो इनडायरेक्टली तो मैं गाड़ी के थ्रू ही आज आपके साथ बैठा हूँ। तो बहुत बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, और मेरे लिए, मेरे को पर्सनली लगता है लकी भी बहुत है। मेरा जिस दिन एग्जाम होता है मैं ये गाड़ी में देने जाता हूँ। मतलब ये कार ऐसी है, लाइक शी हैज टर्न्ड अ बॉय आउट ऑफ अ मैन, आई वुड से। मैं तब स्कूल में था और मैं ग्रेजुएट मास्टर्स करके निकलूँगा, वो सारी जर्नी मेरी, मैं 10th में था और मैं MBA करके फ्री होऊंगा जब, वो भी इसी गाड़ी में। सो बहुत कुछ सीखा है, और स्ट्रीट स्मार्टनेस भी आई है सारी इसी में, जा के लोगों से मिला हूँ, एजेंसीज में इधर उधर सारा। कोई माड़ी स्टोरी भी है? पूरी स्टोरी यही थी, एक बारी दोस्तों के साथ जा रहा था। अच्छा। तो वो इसका जो टायर का इशू हुआ था वो मेरे दोस्त के साथ हुआ था। तो हम किसी विलेज में थे, मुक्तेश्वर धाम जा रहे थे। ओके। तो मेरे दोस्त है, वो भी मतलब थोड़ा नेक्स्ट लेवल चीज़ है, देख रहा होगा वीडियो तो शेयर करूँगा यहाँ से। तो उसने नेविगेशन डाली हुई थी 2 व्हीलर वाली। तो वो भाई ये चौड़ी गाड़ी में लेके गांव के बीच में से चला गया। बस ठीक है। तो वहाँ पे यार दोस्त थे, बातचीत करते जा रहे थे, तो टाइल पड़ी थी, टाइल के ऊपर आया टायर फट गया, और हमने 4 जनों ने जान लगा ली, हमसे टायर नहीं खुला। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। तो उसके बाद फिर वहाँ पे एक पेडेस्टेरियन थे, वो जा रहे थे, तो उनसे पूछा, फिर आसपास लोकल थे, उन्होंने हमें गाइड किया कि यहाँ पे पंचर वाला है। फिर उन्होंने भी पता नहीं कैसे गर्म कर करके इसका नट खोला। मोस्टली मेमोरीज मेरी इस गाड़ी के साथ अच्छी है। मतलब मेरा दिन बुरा जा रहा हो, मैं ये गाड़ी में आ जाऊँ तो मेरा दिन अच्छा जाने लग जाता है, बस दैट लेवल। कार गाय का तो यही है भाई, जितने मर्जी क्लेश है, घूम फिर के गाड़ी में बैठ जाओ, थोड़ा घूम लो, थोड़ा सा हाईवे पे गाड़ी चला लो शांति से। ठीक है, मन किया तो गाना सुन लिया, मन किया तो इंजन की आवाज़ सुन ली, और हो गया। अभी इसको कितनी दूर तक रखने का है इच्छा? बेसिकली इसको बेचने की सेंस नहीं है। देखो अभी वही जैसे बात कर रहा था, मैं कोई टोयोटा के अगेंस्ट नहीं, मेरे को टोयोटा की गाड़ियाँ बहुत पसंद है। मेरे पहले रिव्यू में भी बोला था। तो अगर ये टोयोटा होती तो ये अभी भी मैं बोलता, तो मेरे को इसके बड़े अच्छे पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, इसकी मेरे को रीसेल कुछ नहीं मिलेगी। भले ही मैंने कितनी, आप देख रहे हो अब 6 गियर पे चल रहे हो, मुझे पता नहीं कैमरा जस्टिस करेगा नहीं, कोई आवाज़ आ रही है आपको गाड़ी में से? मतलब इंजन की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो जो रेगुलर आवाज़ है मतलब वो है मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जैसे कोई फ्लक्चुएशन या वेरिएशन नहीं है, RPM में कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से अगर ये टोयोटा होती है, एक मेंटेलिटी है कि सिर्फ टोयोटा की गाड़ी है या होंडा की है, उनकी गाड़ियाँ लंबी चलती हैं, वो इंजन ऐसे हैं कि उनको कुछ नहीं होता, वो इंजन कहीं नहीं जाते। सो उस कारण से बट मेरे लिए तो चलो ये चीज़ मुझे पता है कि अगर मैं अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ, मेरे पास अगर VW भी है, मैं टाइम टू टाइम उसमें भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहा हूँ कि कोई इशू आए ही ना। वो भी बोलते 15,000 पे ऑयल बदलो, मैं 10 पे बदल रहा हूँ उसका भी। ठीक है, तो वो मेरे हाथ में है। सो इसलिए अभी इसकी जो वैलिडिटी है वो मेरे ख्याल 2031-32 तक है। तो मेरा प्लान नहीं है चेंज करने का, एज लॉन्ग एज मैं इसको चला सकता हूँ मैं चलाऊँगा, क्योंकि BS4 डीजल इंजन जो है, दीज आर अ जेम इन देयर ओन वे। चाहे ये हो गई या
इवन इनोवा हैरियर भी जो कोई DEF कोई DPF का इशू नहीं, कोई क्लेश नहीं है इसके अंदर। आप बस डीजल डलवाओ बढ़िया, साथ में थोड़ा सा फ्यूल एडिटिव डालो, टाइम टू टाइम सर्विस करो गाड़ी। जिस बंदे ने कोई ऐसा इंजन चलाया ना जो BS4 में भी था और 6 में भी है, जैसे क्रिस्टा भी आई थिंक 4-6 दोनों में आई है ना, हैरियर भी 4-6 दोनों में है, हालांकि पावर ट्यून का थोड़ा सा फर्क है। जितनी भी 4 वर्सेस 6 है ना, अगर आप सेम इंजन की गाड़ी ढूंढ के चलाओगे ना, BS6 ऐसा फील होता है कि थोड़ी घुटन के साथ चलती है। ये नहीं है कि उनमें पावर नहीं है, एक टाइम के बाद तो इंजन देखो खुल ही जाता है, बिकॉज एमिशंस ना ये नहीं आपको बोलेंगे कि भाई साहब आपकी तो थ्रू आउट ड्राइवर रेंज ही नहीं निकलना चाहिए धुआं। हालांकि BS6 काफी स्ट्रिक्ट है, तभी उन्होंने वो डब्बी लगा रखी है डेफ वाली कि थ्रू आउट द ड्राइवर रेंज आप कंट्रोल कर लो, लेकिन BS4 में इतना ज्यादा नहीं है वो चीज, तो उस वजह से ना थोड़ा सा जो ब्रीदिंग है इंजन की, मेरे को लगता है मतलब ऐसा लगता है कि इंजन जी रहा है अपनी जिंदगी 6 के मुकाबले। बाकी ये जिनके पास BS3 की पुराने बड़े इंजन है वो तो और ज्यादा मजेदार है, लेकिन फिर वो है वो एफिशिएंट बिल्कुल नहीं है। BS4 इज लाइक अ गोल्डन फेज, इंजन की एफिशिएंसी भी अच्छी सभी इंजन की है ना, और क्या कहते हैं पावर भी गाड़ियों की ठीक ठाक है, कोई एडिशनल वो भी नहीं है सरदर्दी, रिलायबिलिटी भी डिसेंट है गाड़ियों की, इनके पार्ट्स वगैरह भी सब कुछ मिल जाते हैं। इवन अगर आप जर्मन में भी जाते हो ना, अगर आपको पुरानी ऑक्टाविया लॉरा मिलती है या आपको पसाट मिलती है B7 B8, वो गाड़ियाँ अच्छी हैं उठाने वाली, वो मेंटेनेंस चलो अलग चीज़ है, पर वो इतनी पुरानी गाड़ियाँ ना B7 B8 जो पसाट हैं वो तो अच्छी कंडीशन में बहुत मुश्किल आती है, मिलती नहीं है, जिनके पास है वो बेचते नहीं है। हाँ, या बेचते नहीं है, वरना असल में पता क्या है, एक देयर इज अ प्रॉब्लम विद फास्ट कार्स, जो बंदा ले रहा है वो पेल रहा है। जर्मन गाड़ियों का अगर आप पेल दो एक बार, सेकंड थर्ड ओनर वाली गाड़ी, उस बेचारी का तो भविष्य खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ है थोड़ा सा कि जो पावरफुल कार्स है ना वो थोड़ी सी आपको दिक्कत करेंगी, बिकॉज क्रूज वगैरह जैसे ले लो, लोगों ने पेल रखी होती है अच्छी तरह। बिल्कुल, क्रूज आपको अच्छी कंडीशन में बहुत होती नहीं अच्छी कंडीशन में क्रूज का तो इतना बुरा हाल है, अच्छी कंडीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी, वो होगी कि माड़ी कंडीशन या बहुत माड़ी कंडीशन। बहुत माड़ी। जो इसके ऊपर का मॉडल था W10 उसमें क्या क्या आता था? सनरूफ था, और एक ये जो एल्यूमिनियम पेडल्स लगे हैं ना, ये उसमें आते थे, मैंने इसमें भी लगवा लिए। मैंने अंदर उनको बोला कि ऐसे ऐसे W10 के कैटलॉग से फिर कोई पार्ट नंबर आपको आ ही जाएगा, तो गाड़ी सेम है, पेडल्स का सही सेम है, तो फिर मैंने मंगा के इसमें वो इंस्टॉल करा। और एक इसमें रिवर्सिंग कैमरा जो है ये महिंद्रा से लगा है, बट एज एन एक्सेसरी लगा है, उसमें बाय फैक्ट्री आता था। ये स्टार्ट होता है चलती गाड़ी में? ये नहीं, चलती गाड़ी में हो जाता है, इग्निशन ऑन होने पे कैमरा नहीं चलता। नहीं, जैसे अभी हम देखना चाहते हैं पीछे का आ जाएगा? नहीं, वो नहीं आता, रिवर्स में आएगा, वो नहीं आएगा। और दूसरा एक उसमें रात को जब आप ये जो साइड मिरर है, पडल लैंप्स है, इसके अंदर XUV5 पडल लैंप्स इसमें आए थे ना पहली बारी, मतलब मास मार्केट कार्स में, मास मार्केट बड़े कूल लगते थे भाई, वो तो देखे नहीं मैंने, अभी वो चला के देखते हैं। नहीं, वो मेरे में नहीं है ना, वो W10 में है। ओके। और उसमें एक आता है स्टार्ट स्टॉप बटन, और वो बट मैं उस चीज़ से ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी गाड़ी में स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, क्योंकि वो ये वाले पैनल पे लगा हुआ है, जो नीचे वाला है यहाँ पे ना, यहाँ पे वो बेकार लगता है यहाँ पे, वो उसके कारण यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नहीं रख पाता या मैं अपना वॉलेट नहीं रख पाता। जो ग्रीन सा बटन है शायद, ग्रीन सा, यस। वुड यू रेकमेंड दिस कार एज अ यूज्ड कार? अगर किसी को लेनी हो, किसको रेकमेंड करोगे, किसको बोलोगे भाई तू मत ले, और क्या ऑप्शन है दूसरे? देखो, अगर फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, मोनोकॉक जैसी है, ठीक है, मतलब स्टीयरिंग तो चलो हैवी है, अगर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल सिटी ड्राइव करनी है, हाँ। फिर मत लेना, कि अगर आपने सिर्फ सिटी के अंदर चलानी है, क्योंकि पार्क करनी है और उसके लिए बड़ी है गाड़ी, बड़ी है, वो मत लेना। बाकी अगर आपने इसको चलाना है हाईवेज पे तो उसके लिए परफेक्ट है, या आपने पहाड़ों पे चलाना है तो भी, बस एक इसका AC आप ज़रूर चेक करा लो, ओके, सारा कुछ काम करता है या नहीं। और इसका जो कूलेंट की 2 होस पाइप्स हैं, हाँ। वो ऑयल कूलर शायद, इनलेट आउटलेट वो दोनों आप चेक कर लेना, होस पाइप सारी कर लेना। और बाकी उसके अलावा कोई इशू, बाकी क्लच, ब्रेक पैड्स, ये तो देखो जी हर कार में आपको इश्यूज आएंगे। ये तो मतलब इनएविटेबल है, क्योंकि जो गाड़ी रन करेगी वो बेसिक का इशू तो रहेगा ना, वो सब है। बाकी और कुछ इसमें, हाँ, रस्ट जरूर चेक कर लेना। कई बारी लोग क्या करते हैं कि इसका काउल पैनल होता है जो ये वाइपर के नीचे है, ठीक है, उसके नीचे बहुत रस्ट आती है कुछ गाड़ियों में। और एक ये भी टिप है कि ये गाड़ियाँ जो है ना महिंद्रा, इनको रोज मत धोया करो, हफ्ते में एक आधा दिन बहुत है। लाइक बाकी डे आप स्वर्ल्स मार्क्स पड़ते हैं अगर आप वो करते हो, मतलब सूखा कपड़ा मारते हो। सो बेटर ये रहता है कि आप कोई जैसे स्प्रे बॉटल में पानी लेके, जैसे बोनेट बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप उस पर मार लो माइक्रोफाइबर टॉवल के साथ, तो उससे काफ़ी हद तक पेंट का बचाव आपका रहता है। बाकी दूसरा, इसके जो टेल लैंप्स के बल्ब हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तो उसका वो बड़ा इजी है। वो 3 लाइक आपको इसका जो C पिलर है वो निकालना पड़ेगा,
वो निकाल के आप उसको एक्सेस कर सकते हो, घर पे भी बदल सकते हो। मैं बड़ी बड़ी बदलता हूँ, ईजी है वो, मतलब 10-20 रुपए का बल्ब है वो, तो चलो वो बदल लेना एक बारी लोगे सारे और यू आर गुड टू गो। और कुछ इसमें चेंज होने वाला है ही नहीं गाड़ी में, आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि चेंज हो रहा है या कुछ। अगर मैं ऐसे पूछूं कि बंदा सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाहता है, उसके पास 3 ऑप्शन है। XUV 500, बिल्कुल हम मान के चलते हैं कि तीनों गाड़ियां अच्छी कंडीशन में हैं, ठीक है, टू कीप इट फेयर। XUV 500, हेक्सा या हैरियर, लेट्स सपोज सिमिलर बजट पे उसको तीनों गाड़ियां मिल रही है। हाँ, और तीनों को हम मान लेते हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हेक्सा चलो वैसे रेयर व्हील ड्राइव आ जाएगी, बट अगर मैं हूँ आज की डेट में, है ना, मैं देखूँ तो महिंद्रा का क्या है, 2.2 लीटर का इंजन अभी भी आ रहा है, थार में भी आ रहा है, स्कॉर्पियो एन में भी आ रहा है, प्रोडक्शन में है। ठीक है। टाटा का क्या है, अभी किसी नेक्सॉन ज़ेनॉन योद्धा में जरूर आ रहा है, बट वैसे उसमें नहीं आ रहा। ठीक है, तो हाँ, राइट। तो ये हो सकता है कि उसके पार्ट्स आपको मुश्किल से मिले। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास और गाड़ी है, स्पेयर कार है, कि अगर 1-2 दिन या 3-4 दिन लगते हैं पार्ट सोर्स करने में, आपके पास प्राइमरी कार नहीं है आपकी, या अगर प्राइमरी है आपके पास सेकेंडरी कार है, तो आप हेक्सा ले सकते हो। उसकी सस्पेंशन बहुत बेटर है, आपको बेटर फील होगी वो। ओके। बट अगर आपको मतलब चाहिए, मतलब टाटा की सर्विस नहीं अच्छी है, सर्विस नेटवर्क नहीं अच्छा, आपको प्राइमरी गाड़ी रखनी है, तो फिर आप XUV हैरियर में से एक चूज कर सकते हो। अब XUV हैरियर में से अगर मैं आऊँगा तो आपको मतलब 2019 मॉडल आपको 500 मिल रही है, और आपको हैरियर मिल रही है, उसमें आप 500 पे जा सकते हो। उसका ये रीज़न है कि उसका जो वो है हैरियर है, उसके जो पार्ट्स हैं ना इंजन के, वो थोड़े महंगे हैं, क्योंकि वो आ जाता है कि MJD इंजन है 2 लीटर वाला, है ना, तो वो थोड़े से महंगे पार्ट्स हैं वो, और उसके कारण थोड़े से उसके आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा बेयर करने पड़ेंगे कंपेयर टू दिस ओवरऑल एक्सपेंसिव है गाड़ी। बट आई हैव अ सेपरेट रीज़न कि अगर 19 में सर्च करना है ना, 19 मॉडल में, और अगर बंदा यूज ले रहा है, तो मैं बोलूँगा उसको XUV ले ले 500। हाँ, वही मेरा रीज़न ये है कि वो था हैरियर का पहला साल, इंडियन मेकर की पहले साल की गाड़ी नहीं लेनी, फर्स्ट लॉट यूज तो बिल्कुल नहीं लेनी ना। अगर आप न्यू ले रहे हो तो इसका मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो। वैसे तो मैं न्यू वाले को भी मना करूंगा कि अनटिल अनलेस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका बजट बढ़ सकता है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो ना कि ऑप्शन भी कोई नहीं है और बजट भी नहीं है, तब लो, आपको कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, दिल पे लग गई। अगर आप शोशेबाजी में इंडियन कंज्यूमर की कोई पहली गाड़ी ले रहे हो, मतलब अपना फर्स्ट वाली लॉट वाली, डोंट बाय इट। और सेकंड हैंड में तो बिल्कुल भी इसको अवॉइड करो। हाँ, रीसेल कम हो जाएगी, मेरी अपनी हैरियर की भी कम हो जाएगी, बट जो है सो है। अच्छा, एक लास्ट वाला, XUV 500 या क्रिस्टा आज? हाँ, अगर तो यूज ले रहे हैं 2.8 है, फिर तो बजट है। हाँ। क्योंकि जो 2.8 Z क्रिस्टा या G तो वैसे भी गॉड मोड है वो आपको मिलेगी 14-15 लाख की। हाँ। और XUV अगर आप देखते हो दिल्ली NCR में, मतलब मैं अगर आप कर्नाटका में 2.8 Z क्रिस्टा देखते हो तो लोगों ने 20-20 लाख की डाली है, तो वहाँ पे उतने में आप नई XUV 700 ले सकते हो। बट अगर आप दिल्ली NCR की बात कर रहे हो, अगर 2.4 इनोवा है, तब तो मैं XUV पे ही स्टिक करूंगा। बट अगर 2.8 Z या G भी मेरे को अच्छी मिलती है विद ऑटोमेटिक, हमारा सारा प्रेफरेंस इंजन पे बेस्ड है। चलिए, दैट्स ऑल गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। इट वाज एन इन डेप्थ ओनरशिप रिव्यू, बिकॉज जब गाड़ी को हम इतना समझते हैं तो मेरे को लगता है फिर करने के लिए बातें भी ज़्यादा हो जाती है ना। तो थैंक्स फॉर द वीडियो ब्रो, थैंक्स फॉर कमिंग टू द चैनल। आपने बुलाया, हमें थैंक्स है। नहीं भाई, हमें थैंक्स, प्यार ही होता है भाइयों को, और कुछ नहीं। बाकी ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहे। मीनवाइल आपको भाई का इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा। XUV 500 तो स्पेसिफिक मैं बात करता हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल है, आप पुरानी लेना चाहते हो, आपकी गाड़ी में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, या आपको सर्विस का कोई इशू आ रहा है, यानी कोई चीज़ आपकी ठीक नहीं हो रही है, वट एवर, किसी भी तरह का सवाल XUV 500 को लेकर आप भाई को इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हो। भाई का इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंड किसी और अन्य सवाल के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं मतलब टाइम टू टाइम लोगों को क्वेश्चंस रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी आप कमेंट्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी तरह का आपके पास है तो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। मुलाकात करेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय। थैंक यू। बाय करो ना आप भी। बाय। सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को, सपोर्ट की बहुत जरूरी है भाई को, बहुत जरूरत है। सही है, भाई को सपोर्ट करो और अच्छा कंटेंट। भाई को एक व्लॉग चैनल भी खोले, भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे व्यूज आएंगे। भाई को व्लॉगिंग भी शुरू करनी चाहिए। कमेंट करना है इसके लिए, स्पेयर व्हील व्लॉग्स। थैंक यू भाई। बाय बाय।